तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है फुल प्रूफ ऐप। हम देखेंगे कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। जब हम किसी मटेरियल जैसे कि कोई पाउडर मिनरल या क्रिस्टल या एक्स डिफ्रैक्शन यानी एक्सआरडी करते हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है। इसी पैटर्न में छुपी हुई होती है मटेरियल की पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसके अंदर एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, कौन से फेजेस प्रेजेंट है और सब कुछ। लेकिन ये रॉ रॉ डेटा हम डायरेक्ट काम का नहीं होता है हमारे, इसे प्रोसेस करना पड़ता है और नहीं आता है फुल प्रूफ ऐप। ये बहुत ही फेमस फुल प्रूफ सूट का एक इजी टू यूज़ ग्राफिकल इंटरफेस है जिसे हम अपने एक्सआरडी में डेटा लोड कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड निकाल सकते हैं, पीक डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर आगे का रेडियो रिफाइनमेंट के लिए सब रेडी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड कमांड को टाइप किए। सिंपल शब्द में बात की जाए तो ये टूल जो है वो एक्सआरडी एनालिसिस को आसान बनाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं एकदम बेसिक से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऊपर दिए गए इंटरफेस का क्या मतलब है। तो सबसे ऊपर है एक मेन्यू बार जिसमें है फाइल, जिसमें हम सिलेक्ट फ़ोल्डर, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, सेव और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद है पैटर्न। पैटर्न में हम इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे पैटर्न को डायरेक्टली, और ये जो बाकी के नीचे ऑप्शंस हैं वो सारे डिसेबल्ड है अभी के लिए। फिर आता है मटेरियल। इसमें हम सर्च कर सकते हैं या तो रिमोट डेटाबेस से या तो लोकल डेटाबेस से। फिर आता है व्यू। इसमें हम कर सिलेक्ट कर सकते हैं हमारा एक्सटेंशन टाइप कि हमें कौन सा, विन प्लॉटर में देखना है तो विन प्लॉटर में, सिलेक्ट डॉट पी आर एफ में तो वो, और रिजल्ट सेलेक्ट करना है तो उस हिसाब से। फिर एक हेल्प का ऑप्शन है जो कि हमारी हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन को रीड करने में। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो बीच में बड़ा खाली एरिया है ये हमारा प्लॉट का है। यहाँ हमारा एक्सआरडी पैटर्न दिखेगा। एक्स एक्सिस पे टू थीटा है यानी डिफ्रैक्शन एंगल, और वाई एक्सिस पे है इंटेंसिटी मतलब कि काउंट्स। राइट साइड में अगर हम बात करें तो यह फाइल सिस्टम्स पैनल है। यहाँ हमारी वर्किंग फोल्डर की सारी फाइल्स दिखेगी और सबसे नीचे ये टर्मिनल है। यहाँ हम हमारे मैसेज और आउटपुट देख सकते हैं। तो ये हमारे मेन पार्ट्स हैं। अब हम काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले स्टेप पे जाएंगे जो है हमारा फोल्डर को सिलेक्ट करना। अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को सेट करना है। इसके लिए ऊपर फाइल मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को चूज़ करेंगे, और वहाँ हमने इजिप्ट मेकअप का फ़ोल्डर चूज़ कर रही हूँ मैं, और सिलेक्ट फ़ोल्डर पे हम क्लिक कर देते हैं। बस देखो राइट साइड में आपकी सारी फाइल्स आ गई हैं। हमारे डेटा फाइल इजिप्ट मेकअप डॉट एक्स वाई एस और LURE डॉट IRF फाइल है, और नीचे टर्मिनल में कंफर्म हो गया है कि वर्क डायरेक्टरी इज सेट। नीचे स्टेटस बार में भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिख रही है। तो मतलब हमारे जो फोल्डर है वो इम्पोर्ट हो चुका है। अब हम डालेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें अपना डेटा को लोड करना है, और ऊपर पैटर्न में जाएंगे हम, और सबसे पहला जो ऑप्शन है इम्पोर्ट पैटर्न का, उस पर हम क्लिक करेंगे। ये लोड पैटर्न्स विंडो खुलेगी। थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैटर्न फाइल है। यहाँ पे हम ब्राउज़ का बटन दबाएंगे और फाइल चूज़ करेंगे। डॉट एक्स वाई एस हमने फाइल चूज़ कर ली। अब हम IRF फाइल जो है ये हमारी इंस्ट्रूमेंट फाइल होती है। इसका मतलब होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो भी एरर्स आ रही है इंस्ट्रूमेंट की तरफ से वो सारी जो एरर्स है वो इस फाइल में रिकॉर्ड होगी। अब हम इंस्ट्रूमेंट फाइल चूज़ करेंगे। अगर आपके पास है तो आप चूज़ कर सकते हैं, जिसकी मेरे पास है, क्योंकि इसके बिना जो है वो हम आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब जो नीचे है ये वेवलेंथ की वैल्यूज़ है, रेडिएशंस है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट करे थे उस टाइम पे हमने कौन सा रेडिएशन यूज़ किया है, ज्योमेट्री है। हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ें वैसी रखेंगे जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम, तो अभी ये सब हो चुका है। अब हम ऐड फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और नीचे दिए गए पैटर्न ग्रुप में से एक रो बन जाएगी जिसमें सारी सेटिंग्स जो हैं उसकी समरी दिख रही है। डेटा फाइल, IRF फॉर्मेट, वेवलेंथ, ज्योमेट्री, सब कुछ। अब बस ओके दबाएंगे हम, और यहाँ हमारा XRD पैटर्न, ये ब्लू लाइंस जो है हमारी वाई ऑब्जर्वेशंस हैं यानी ऑब्जर्व डेटा, टर्मिनल में दिख के आ गया है। वन सेट ऑफ पैटर्न्स रीड, डेटा सक्सेसफुली लोड हो गया है, जिसे कि हम टर्मिनल में देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि है हमारा ऑटोमेटिक बैकग्राउंड। अगला स्टेप जो है वो है बैकग्राउंड को निकालना। XRD पैटर्न में पीक्स के नीचे जो ये स्लो कर्वी बेसलाइन होती है उससे को बैकग्राउंड कहते हैं, और एनालिसिस के लिए ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो पैटर्न मेन्यू में जाएंगे हम और ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे हम क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो स्क्रीन में हमें वाई बैकग्राउंड कर्व प्लस बैकग्राउंड पैरामीटर की विंडो दिख रही है।
देखो अब एक ग्रीन लाइन आ गई है, ये है वाई बैकग्राउंड, ये हमारा बैकग्राउंड है। और ये जो छोटी विंडो खुली है वो है बैकग्राउंड के पैरामीटर्स। इसमें हमें दो स्लाइडर्स मिल रहे हैं, एक है लॉग लैम्डा और एक है लॉग पी। जो लॉग लैम्डा है वो बैकग्राउंड को कितना स्मूथ बनाना है वो कंट्रोल करता है। ज़्यादा करेंगे तो बैकग्राउंड और स्मूथ हो जाएगी। और जो लॉग पी है ये बैकग्राउंड की शेप को फाइन ट्यून करता है। इन दोनों को थोड़ा अगर हम हिलाएंगे तो देखेंगे कि बैकग्राउंड की जो लाइन है वो पीक के बिल्कुल नीचे बेस लाइन को सही से फॉलो कर रही है। बस इसी को हमें एडजस्ट करना होता है। ओके, अब हम इसको हमारी तरफ से हमने एडजस्ट कर लिया है, अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम जो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है पीक डिटेक्शन। सेम पैटर्न मेन्यू में जाके हम पीक डिटेक्शन वाला जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं। अब पीक डिटेक्ट करते हैं, यानी कि पीक हमारे सैंपल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। पैटर्न मेन्यू में जाके हमने इसको क्लिक कर दिया है। अब हम स्क्रीन पे जो हमें पिंक डॉट्स दिख रहे हैं प्लस पिंक टेक्स्ट प्लस पीक सर्च विंडो, तो जो पिंक डॉट दिख रहे हैं ये हमारी पीक्स डिटेक्ट हो चुकी हैं। ये सारे पिंक डॉट्स हर एक पीक के ऊपर आ गए हैं, यानी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हुई हुई पीक्स है। नीचे ये पिक लाइंस हर पीक की एग्जैक्ट पोजीशन बता रही है। ये पीक सर्च विंडो में दो सेटिंग्स आती हैं, अल्फ़ा और विड्थ। अल्फ़ा यानी कि सेंसिटिविटी है, इसे बढ़ाने से आप और ज़्यादा छोटे छोटे पीक्स भी पकड़ सकते हैं। जो विड्थ होती है ये मिनिमम पीक की विड्थ सेट करती है। इन दो स्लाइडर से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितने पीक्स पकड़ने हैं। अगर नॉइस को गलती से पीक समझ रहे हैं तो हम इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे सेट कर दिया है, अब हम इसे बंद कर देंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मैनुअल एडिटिंग बैकग्राउंड और पीक्स। कभी कभी ऑटोमेटिक रिजल्ट परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें मैनुअल एडिटिंग का ऑप्शन भी देते हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न में जाएंगे और एडिट बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखो कुछ बैकग्राउंड पॉइंट्स के अराउंड ये हाईलाइटेड आ गया है। मतलब अब मैं इन पॉइंट्स को मैन्युअली ड्रैग करके या ऐड या रिमूव करके बैकग्राउंड ठीक कर सकती हूँ, कुछ इस तरीके से। जैसे ये मैन्युअली मैं ड्रैग करके इसे एडजस्ट कर सकती हूँ। नीचे स्टेटस बार में एग्जैक्ट एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट भी हमें दिख रही है, जिससे कि प्रिसाइज एडजस्टमेंट हो जाता है। इसी तरीके से मैं पैटर्न में जाके एडिट पिक्स पे अगर क्लिक करूँगी तो इसके आगे ये टिक मार्क आ जाएगा, मतलब कि एडिट मोड ऑन है। हाँ, मैं इस प्लॉट को जूम कर सकती हूँ। जैसे यहाँ मैं एक एरिया सेलेक्ट कर रही हूँ और क्लोज से देख के गलत पिक्स को हटा भी सकती हूँ या नया भी ऐड कर सकती हूँ। ये लेफ्ट बॉटम में, हाँ कुछ इस तरीके से ये मैं नया ऐड कर रही हूँ और इन्हें सेलेक्ट करके मैं हटा भी सकती हूँ। ये जो लेफ्ट बॉटम में आप छोटा ए बटन है वो जूम रीसेट करके पूरा व्यू जो है मैं वापस ला देता है, ये वाला तरीके से। ठीक है, अब जब सब कुछ सेट हो गया है तो फाइनली रिजल्ट्स को हम सेव करने की बारी आती है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। पहले हम बैकग्राउंड को एक्सपोर्ट करेंगे, पैटर्न फाइल में जाके एक्सपोर्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करके इस तरीके से। और राइट साइड में हम देखेंगे तो एक नई फाइल बन गई जिसका नाम है egyptmakeup.xys.bgr और ये पॉपअप आया है, बैकग्राउंड फाइल सेव सक्सेसफुली, ओके का बटन हम दबा देंगे। ये .bgr फाइल हमारा बैकग्राउंड का डेटा होल्ड करती है। हम पैटर्न को एक्सपोर्ट करेंगे। हम पैटर्न मेन्यू में जाएंगे, एक्सपोर्ट पिक्स पे क्लिक करेंगे और फ्री फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। एक नई फाइल बन गई है egyptmakeup.xys.apps। ये हमारा सारा डिटेक्टेड पिक की लिस्ट है। पॉपअप में कंफर्मेशन आ गया है और ओके पे क्लिक कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये पॉपअप मैसेज में गलती से बैकग्राउंड फाइल लिखा रहा है जबकि एक्चुअली पिक फाइल है। ये बस एक छोटा सा टेक्स्ट टाइपो है, पर काम बिल्कुल सही हुआ है। ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस वीडियो में हमने पूरा बेसिक वर्कफ्लो समझा है कि हम हमारा बैकग्राउंड फाइल और कैसे निकाल सकते हैं, पिक कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और एडिटिंग मैनुअल कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेटफुल रिफाइनमेंट समझेंगे कि इस प्रोसेस के थ्रू हम रेटफुल रिफाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।